हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरु जी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊँगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, जिस प्रकार 13 का रिलेशन 196 से है, सेम उसी प्रकार 15 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। और क्वेश्चन मार्क का वैल्यू ही हम लोगों को बताना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, वृत्त का जो रिलेशन चाप से है ठीक उसी प्रकार फूल का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, और इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर क्या आएगा यह बात को बताना है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों 29 है, ठीक है। ये पार्ट नंबर 29 है। जिसने पार्ट नंबर 28 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है गुना और डी का अर्थ है घटाव, तो इस समीकरण का मान बताना है। क्या है प्रश्न में, जहां भी ए है इसका मतलब क्या है, ए का जो मतलब है वो है प्लस, क्वेश्चन में ही बोला ए का मतलब है जोड़, बी का अर्थ है भाग, बी का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों, भाग है। उसके बाद सी का अर्थ क्या है, गुना है, और डी का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों, घटाना है, ठीक है। अब इसका यूज करके ये जो समीकरण न्यू बनेगा इसका हम लोगों को आंसर निकालना है। तो यहाँ पर क्या है 187 बी, यहाँ पर क्या है 187 है। उसके बाद में क्या है बी, बी के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, भाग रखेंगे। उसके बाद 17, 17 के बाद क्या है सी, सी के जगह पे गुना रखेंगे 4, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद में क्या है ए है, ए के जगह पे हम लोग प्लस रखेंगे कितना 7, 7 के बाद डी है, डी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे -17। अब इनको हम लोग सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्तों। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, सबसे पहले आपको बोडमास का रूल मालूम होना चाहिए। इसको करने के लिए बोडमास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, जो इस प्रश्न में नहीं दिया है। ओ मतलब गुना यानी कि अप, इसमें भी नहीं दिया है का। डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में माइनस। तो इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। तो बोडमास कहता है इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो जब हम 187 को 17 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 एकम 17 11 हो जाएगा। गुना कितना है मेरे दोस्त, तो 4 है। प्लस कितना है, तो 7 है। उसके बाद माइनस का कितना है, 17 है ना। अब देखो 11 गुना 4 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 4 44, 11 गुना 4 44, प्लस का 7 माइनस का 17, है ना। अब देखो यहाँ हम लोग एक्चुअल में करते क्या है, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं तब जाकर माइनस करते हैं। तो 44 में 7 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 51 हो जाएगा। और 51 में से 17 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 51 में से 17 को घटाएंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, तो 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त 34, और 34 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आजकल ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है, बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज का प्रश्न दिया गया है नॉन वर्बल, जो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। क्या लॉजिक है इसमें, देखो पहले श्रृंखला में एक लाइन है, दूसरी में भी एक लाइन है, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या है, देखो पहले में एक ऐसी लाइन है ना, इसको ऐसे 2 लाइन से काटा गया है, यानी 2 लाइन ऐसे, इसको ऐसे काटा गया है।
एक लाइन को ऐसे काटा गया है, अगली में ऐसा लाइन हो गया लेकिन इसको अब इस तरह काटा गया है, ठीक है। तिरछी लाइन है ना जो, इसको तिरछी लाइन ऐसे काटा गया है, लेकिन दूसरी श्रृंखला में इसको ऐसे काटा गया है। नेक्स्ट अगला जब तीसरी श्रृंखला में चल रहा है, तीसरी में तो दो लाइन तो ऐसे है ना, लेकिन मेरे दोस्त दो लाइन है ना, इसको तो तीन लाइन ऐसे काटा है, तीन बढ़ गया है। फिर अगली में दो लाइन तो ऐसे ज्यों का त्यों है, लेकिन इसमें तीन लाइन अब ऐसे काटेगा। तो अगली आकृति में मेरे दोस्त हम लोग जाएंगे तो इसमें एक लाइन दो लाइन, एक लाइन से दो लाइन होगा, दो के बाद कितना होगा, एक दो तीन लाइन होगा। लेकिन इसमें ऐसे काटा है ना, तो इसमें ऐसे नहीं कटेगा, इसमें ऐसे कटेगा। और कितनी लाइन होगी, चार लाइन होगी, क्योंकि तीन, एक दो, दो के बाद में तीन हुआ तो तीन के बाद चार होगा, तो तीन लाइन होगी ऐसे नीचे, और चार लाइन होगी जो इसको इस तरह काट रही होगी, ठीक है, चार लाइन। तो देखो यहाँ भी दो लाइन काट रही है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। यहाँ तीन लाइन काट रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी गलत हो गया। यहाँ भी तीन लाइन काट रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। बचा क्या, ऑप्शन बी, यही हो गया सही। और ऑप्शन बी में ऐसा आकृति को भी बना गया, तीन लाइन ऐसा खींचा है, लेकिन इसको चार ऐसे कटिंग भी किया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कैसे करना, इस तरीके के प्रश्न को आप लोग जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुट भाषा में जैसे STEALH को UXGENL लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ROBNRT को कोड क्या होगा। चलिए ये बात को समझिए कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, तो S, उसके बाद में क्या है, T है, STE, उसके बाद में A है, उसके बाद में L है, उसके बाद में H है ना। STEALH को उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है UX, उसके बाद में लिखा है G, ठीक है, UXG, उसके बाद में क्या लिखा है, E लिखा है, उसके बाद में लिखा है N, और उसके बाद में फिर से लिखा है L, ठीक है। हम लोगों से पूछा जो जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ROBN, आर, उसके बाद में क्या है, टी है, तो इसका कोड क्या होगा। तो एगो बात बताते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को समझिए मेरे दोस्त, कि यहाँ देखो कि एस से यूं कैसे बन सकता है। देखो एस से यूं बनाने के लिए जो एस का स्थान होता है मेरे दोस्त 19 होता है, 19 से यूं 21 बनाने के लिए +2 किया गया है इसमें, ठीक है, +2 इसमें किया गया है, प्लस का 2, ठीक है ना। तो प्लस का इसमें 2 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, प्लस का जब हम इसमें 2 करेंगे तो ई हो जाएगा 21 बन जाएगा, बिल्कुल। अच्छा टी से यहाँ पर देखो, टी का स्थान होता है 20, एक्स का होता है 24, तो 20 से 24 बनाने के लिए यहाँ क्या किया गया है, प्लस का 4 किया गया है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही बात। अच्छा यहाँ पर देखो ई से जी बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, ई का स्थान होता है 5, जी का होता है 7, 5 से 7 बनाने के लिए यहाँ भी प्लस का 4 किया कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा ए से ई बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया, ए से नहीं मेरे दोस्त, प्लस का 4 नहीं, प्लस का 2 किया, ध्यान से देखो, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, तो 5 से 7 बनाने के लिए प्लस का 2 किया गया। ए से ई बनाने के लिए क्या किया गया, ए का स्थान होता है 1, जी ई का स्थान होता है 5, तो ए से ई बना प्लस का 4 करके, ए से ई बना प्लस का 4 करके, क्या बना है, ध्यान से देखिए, ए से ई बना मेरे दोस्त प्लस का 4 किया गया है। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल समझना तो पड़ेगा। चलो तो इसका मतलब ए में प्लस का 4 करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास ई बन जाएगा, ठीक है। ये तो भी नहीं रहे को, इसको फ्रेश बना रहे हैं। ए से हम लोग जब इस ई बना रहे हैं तो प्लस का 4 इसमें हम लोग कर दिए, ठीक है, प्लस का 4 हो गया। अच्छा में चलो फिर से फ्रेश ही बना देते हैं, नहीं दिख रहा है अच्छे से। यहाँ एस है, उसके बाद में टी है, एस टी है ना, उसके बाद में ई है, उसके बाद में काहे नहीं उग रहा है हो कलम, देखो यहाँ क्या है, एस है, उसके बाद में टी है, उसके बाद में ई है ना। यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले आपको तरीका समझना होगा, इसमें काहे नहीं आज उग ही नहीं रहा, देखो फिर से, यहाँ क्या है, एस है, उसके बाद में टी है, उसके बाद में ई है, उसके बाद में ए है, उसके बाद में एल है, उसके बाद में एच है। इसको उसने कोड क्या किया है, उसने कोड क्या किया है, UXG
ई, उसके बाद में एन और उसके बाद में एल कोड किया, हम लोगों से पूछा गया है आर ओ बी, उसके बाद में है एन आर टी। इसका कोड क्या होगा, ई बात को बताना। तो सबसे पहले यहाँ लॉजिक, एस से यू बना, टी से एक्स बना है, ई से जी बना है, ए से ई बना है, एल से एन बना है, एच से L1। इसमें लॉजिक क्या लगा है मेरे दोस्त, देखो S का क्रमांक होता है 19, U का होता है 21, तो 19 से 21 बनाने के लिए +2 किया गया होगा। अच्छा, T का स्थान होता है 20, X का होता है 24, तो 20 से 24 बनाने के लिए प्लस का 4 किया हो गया होगा। E का स्थान होता है 5, G का होता है 7, तो 5 से 7 बनाने के लिए प्लस का 2 किया गया है। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या है, ए से ई, यहाँ पर क्या किया गया है, प्लस का 4 किया गया है, यहाँ पर भी प्लस का 2 किया गया है, यहाँ पर प्लस का 4 किया गया। ये बात को आप लोग समझ रहे हो। सेम लॉजिक यहाँ पर लग जाएगा मेरे दोस्त, और हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। सेम लॉजिक सिमिलरली, यानी इसमें हो जाएगा, पहले प्लस का 2 हो रहा है, उसके बाद प्लस का 4 हो रहा है, उसके बाद प्लस का 2 हो रहा है, उसके बाद प्लस का 4 हो रहा है, उसके बाद प्लस का 2 हो रहा है, +4, पहले +2 फिर +4, पहले +2 फिर +4 हो रहा है। तो आर का क्रमांक होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20वां लेटर टी होता है। उसी प्रकार यहाँ ओ का जो स्थान होता है मेरे दोस्त क्या होता है, ध्यान से देखिए, कलर को चेंज करते हैं, यहाँ हो जाएगा टी। ठीक है, ओ का स्थान होता है 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19वां लेटर एस होता है। बी का स्थान होता है 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। एन का स्थान 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। आर का मतलब 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ टी का मतलब हो जाएगा 20 और 4 24 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी एस डी आर टी एक्स। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, कितना आसान प्रश्न है, आपने इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो लुप्त संख्या, इसी के बारे में बात को बताना है। यहाँ पर का लॉजिक है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कैसे बताएंगे हम लोग। सबसे पहले देखो, इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 8, 9, 30 लिखा है, इसको सम करके देखते हैं कितना हो रहा है। इसको सभी, इन सभी को जोड़ो, 8 प्लस हो जाएगा कितना, 9, और 9 प्लस कितना हो जाएगा, 30। इन सभी को आपस में ऐड करके देखो कितना हो रहा है। इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 और 9, 17, 17 में 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47। ठीक है ना, यहाँ इसको जोड़ कर देखो, 7 और प्लस का कितना है मेरे दोस्त, 23 है ना, अब प्लस का कितना है, 17। इनको हम लोग ऐड करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 23 से 7 30, 30 और 17 ये भी 47 हो रहा है। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद 47 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे दोस्त ऊपर वाले को भी जोड़ने पर 47 होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो x मान लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, क्या है, 6 है ना, और उसके बाद में क्या है, 6 के बाद में है कितना मेरे दोस्त, 16 है, और 16 के बाद में क्या है, तो x है। इनको जोड़ने के बाद भी 47 आना चाहिए, अच्छी बात है। तो x को रोक लेंगे, x बराबर 47 ऐसे ही ठीक है। यहाँ 16 को, यहाँ से देखो 47 ऐसे ही ठीक है। 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 जाके उधर घट जाएगा बराबर के उस साइड में। तो 47 में से 22 जब घटेगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 25 बचेगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखो 47 में से जब 22 घटता है तो कितना बचता है, 25 ही बचता है। और 25 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल आसान प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर प्रश्न है, विषम की पहचान करें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें विषम छांटना। तो विषम छांटने का मतलब क्या होता है, 3 जो होगा किसी न किसी लॉजिक से एक तरह होगा, जबकि एक इनसे भिन्न होगा। तो देखो सबसे पहले देखो कि m से n कैसे बना। m से n बना है +1 करके, n से o कैसे बना, +1 करके, और o से m कैसे बना, -2 किया गया। दिख रहा है आपको। उसी प्रकार b से d बना +2 करके, d से c बना -1 करके, C से B बना -1 करके। यहाँ देखो x से z बना +2 करके, x से z बना +2 करके। ठीक है, उसके बाद z से y बना -1 करके, और y से x बना -1 करके। यहाँ देखेंगे P से R बना +2 किया गया है।
ठीक है ना। उसके बाद आर से यू बना -1, यू से पी बना -1। तो इसका मतलब है कि मेरे दोस्त सारे ऑप्शन में हम लोगों को दिख रहा है +2 -1 -1, जबकि ऑप्शन नंबर ए में ऐसा बात नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें ++1 करके तब जाके -1 उल्टा ही कर दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ए भी विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से कौन सा ऑप्शन विषम होगा, यह बात को बताना है। सबसे पहले देखेंगे कि 8 से हम लोग 34 कैसे बना सकते हैं। 8 से हम लोग 34 कैसे बना सकते हैं, इसको देखो। 8 से 34 बनाने के लिए 8 से 34 बनाने के लिए 8 को 4 से गुना करना होगा। 8 चौका 32। अब 32 में 2 हम लोग जोड़ देंगे तो जाके 34 बन जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर 7 से 30 बनाया गया, इसको 4 से गुना कर देंगे तो 7 चौका 28। 28 में 2 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ देखो मेरे दोस्त, 6 से 26 बनाने के लिए इसको 4 से गुना, 6 चौका 24। 24 में +2 कर देंगे तो 26 बन जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देख रहे हैं 5। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को देखेंगे। 5 से 24 बनाया है, 5 को तो 4 से गुना किया है, ठीक है, लेकिन प्लस का यहाँ पर 4 कर दिया है, इसलिए इनसे सबसे अलग ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, सारे ऑप्शन में गुना 4 तो किया गया है लेकिन +2 किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर प्लस का 4 कर रहा है, इसीलिए इनमें सबसे अलग ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार 13 का रिलेशन 196 से है, सेम रिलेशन 15 का क्वेश्चन मार्क से है। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है कि यहाँ पर देखो 13 से मेरे दोस्त, यहाँ पर 13 से जो 13 लिखा है ना, इनसे हम लोग 196 कैसे बना सकते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर 15 के बाद क्वेश्चन मार्क का रिलेशन है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यह बात को बताना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 से 196 कैसे हम लोग बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। देखो ये 13 में, ये जो 13 है इसमें +1 हम लोग कर दें, 13 में +1 कर दें, 13 में +1 कर देंगे, 13 में +1 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। इस 14 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो 196 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे, ध्यान से समझिए आप लोग। जो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, 13 में एक अपने मन से जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। इस 14 को हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 196 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 15 लिखा है, तो 15 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इन 16 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 256। और 256 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका लॉजिक बड़ा ही आसान है, ठीक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आसान भी है मेरे दोस्त। तो कैसे किए हैं इस प्रश्न को आप लोग जरूर समझ लिए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस टाइप के प्रश्न को हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है आजकल के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम की पहचान करें। ई भी यहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मधुमक्खी का छत्ता। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, कुत्ता घर। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सुअर बड़ा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, शावक। तो इसमें सबसे अलग कौन हो जाएगा, देखो आपको मैं बताता हूँ। मधुमक्खी जिस घर में रहती है उस घर को छत्ता बोला जाता है। मधुमक्खी कहाँ रहती है, तो छत्ता में। कुत्ता कहाँ रहता है, तो कुत्ता घर में रहता है। सुअर कहाँ रहता है, तो सुअर बाड़ा में रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनसे अलग हो जाएगा। कुत्ता घर में रहता है, सुअर बाड़ा घर में रहता है, मधुमक्खी छत्ता में रहता है। ऑप्शन नंबर डी इनसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। हाल ही में एक प्रश्न को पूछा गया है, आप लोग इस प्रश्न को टिक कर लेंगे और हमेशा के लिए याद कर लेंगे। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। यदि 15 अगस्त 2001 को बुधवार था तो 2 अक्टूबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको इस प्रश्न को बताने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले ये बात को आप लोग समझिए कि यहाँ पर ये बात को आप लोग समझिएगा मेरे दोस्त। जानते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है प्रश्न में, ये प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न में बोला है इसको तुम समझो। सबसे पहले यहाँ पर कहा है, इस प्रश्न का मतलब कहा जानते हैं का, इसको कलर से पहले मिटा देने देते हैं, मिटा देने दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। यहाँ से इसको मिटा देने दीजिए, जो ये पूछा हुआ है ना इसको मिटा देने दीजिए हमको। चलिए मिट गया। अब हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तुम ध्यान से रखना है मेरे दोस्त। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग करते क्या है,
15 अगस्त 2001 को क्या है, बुधवार है। 2 अक्टूबर 2001 को हम लोगों से पूछा गया था। हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या मेरे दोस्त कि 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक टोटल विषम दिन निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि 2001 यहाँ भी सेम है, 2001 यहाँ भी सेम है। इसका मतलब यहाँ पर वर्ष क्या है, समान है, महीना अलग है, तो केवल महीना में हम लोग ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक टोटल विषम दिन निकालते हैं। तो देखो, अगस्त से अक्टूबर में सबसे महीना पहले आता है अगस्त, उसके बाद में आता है सितंबर, उसके बाद में आता है अक्टूबर। ठीक है, सॉरी, अगस्त सितंबर अक्टूबर। पहला कैलेंडर का नियम होता है कि पहला महीना में हम लोग क्या लिखते हैं, पहला महीना में हम लोग लिखते हैं बची हुई तारीख, आखिरी महीने में हम लोग क्या लिखते हैं, दी गई तारीख। इसका नियम होता है। तो अगस्त में कितना, 15 दिन हमने यूज कर लिया है। अगस्त जो महीना होता है 31 दिन का होता है, जिसमें से 15 दिन निकल गया, कितना बचा, 16 दिन बचा, बीच में प्लस। सितंबर जो महीना होता है मेरे दोस्त 30 दिन का होता है, उसके बाद में क्या है, प्लस। अक्टूबर में कितना तारीख दी गई है, 2 दी गई है, तो 2 लिखें। क्यों? हमने आपको क्या बोला, आखिरी महीना में लिखते हैं दी गई तारीख, पहला महीना में क्या लिखते हैं हम लोग, बची हुई तारीख। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 16 हो जाएगा 46, 46 और 2 कितना हो जाएगा, 48। अब हम इस 48 को 7 से भागा देकर छोट करेंगे, 7 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 छक 42, रिमाइंडर कितना, 7 छक 42, रिमाइंडर बचा 6, यानी कि 6 शेष बचा, 6 शेष बचा। अच्छा ये बताइए, से जब शेष बचा, हम लोग कैलेंडर में अगस्त से जा रहे हैं अक्टूबर में, हम लोग कैलेंडर से आगे जा रहे हैं, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो जो बुधवार दिया गया है उसमें 6 दिन हम लोग प्लस कर देंगे। तो 6 दिन हम लोग प्लस कर देंगे, तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। और मंगलवार किस ऑप्शन में दिया है, मंगलवार ऑप्शन नंबर सी में, ट्यूसडे मंगल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। कैसे किए हैं इस प्रश्न को, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है। क्या कह रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। कह रहा है 6 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास देखो ये डाइस का ये प्रश्न है, 2 आकृति दी गई है, इसमें 6 का अपोजिट बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, जब डाइस की 2 फिगर दी जाती है तो वहां पे 3 ट्रिक लगता है। पहला ट्रिक हम लोग देखते हैं 1 कॉमन ट्रिक, दूसरा देखते हैं 2 कॉमन ट्रिक, तीसरा देखते हैं नो कॉमन ट्रिक। पहला ट्रिक क्या है कि किसी एक 1 कॉमन ट्रिक, दूसरा 2 कॉमन ट्रिक, तीसरा नो कॉमन ट्रिक। हो सकता है कोई एक चीज कॉमन हो सकता है कोई दूसरा कॉमन हो सकता है कुछ भी कॉमन ना हो। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ भी 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है ना। तो जो कॉमन है उसको हमने ऊपर नीचा लिख लेते हैं, जो चीज कॉमन होती है उसे ऊपर नीचे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 6 यहाँ भी कॉमन है, 6 यहाँ भी है, तो जो कॉमन है उसको हमने ऊपर नीचे लिख लिए। पहली आकृति में 6 के बाद हम क्लॉकवाइज में घूमेंगे, तो 6 के बाद क्लॉकवाइज में हम घूमेंगे तो 6 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद में 3 आएगा, 6 के बाद में क्या आएगा, 4 आएगा, सॉरी 6 के बाद में 4 आया है, 4 के बाद में क्या आया है, 3। दूसरी आकृति में 6 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद में 2 आएगा, तो 6 के बाद क्या आएगा मेरे दोस्त, 5 आएगा, और 5 के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। अच्छा एगो बात आपको बता रहे हैं, ऐसा करने से एक्चुअल में होता है क्या, एक दूसरे के जो ऊपर नीचे जो आता है ना, ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, विपरीत होता है। जैसे 3 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 3, ऐसे पढ़ते हैं। 4 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 6। और वो नंबर कौन सा है जो नहीं दिख रहा है, तो 1 है वो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों से इस प्रश्न में पूछा गया है मेरे दोस्त 6 का ही विपरीत, तो 6 का विपरीत अभी आपने कितना निकाला, 1 निकाला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या होगा, 1। तो कैसे किया है इस प्रश्न को आप लोग जरूर समझ लिए होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर श्रृंखला को पूरा कर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले 2 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 11 है, उसके बाद में 16 है, उसके बाद में क्या है मेरे दोस्त, तो उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यह बात को बताना। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा कि 2 से 4 बना है प्लस 2 करके,
4 से 7 बनेगा प्लस का 3 करके, 7 से 11 बनेगा प्लस का 4 करके। अच्छा 11 से 16 बना है प्लस का 5 करके, तो ई बचे 16 में प्लस का 6 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि पहले प्लस 2 हो रहा है, उसके बाद एक बढ़ के प्लस 3 हो गया, फिर एक बढ़ के प्लस 4 हो गया, फिर एक बढ़ के प्लस 5 हो गया, फिर प्लस 6 होगा। तो 16 में जब 6 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 22 हो जाएगा। और 22 कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो 22 ऑप्शन ए में दिया है। अच्छा बाबू, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न क्या है? जो रिलेशन वृत्त के चाप से है सेम रिलेशन फूल का, क्वेश्चन मार्क से है, और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, जैसे ये हमारा वृत्त है ना, तो चाप किसे कहते हैं? ये बात को पहले समझिए, चाप किसे कहते हैं? ये वृत्त है। वृत्त के जैसे परिधि के एक छोटे से टुकड़ा को जब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अलग करते हैं, ये है ना, इसी को चाप बोला जाता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कराएंगे? देखो कहेंगे क्या कि वृत्त के छोटे से टुकड़े को चाप कहा जाता है। जिस प्रकार वृत्त के छोटे टुकड़े चाप होता है, उसी प्रकार फूल का जो छोटा भाग होता है, छोटा टुकड़ा होता है, उसे पंखुड़ी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के छोटे भाग, वृत्त के परिधि के छोटे भाग को चाप बोला जाता है, उसी प्रकार फूल के छोटे भाग को पंखुड़ी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न। पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू एस और पी के बगल में है, पी क्यू के दाएं ओर से दूसरे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कैसे मेरे दोस्त? सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में पूरा डेफिनेट पॉइंट कहाँ से मिला? यहाँ से मिल रहा है। देखो कर पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए एक पंक्ति में। देखो कैसे, 3 2 5 1 6, 6 लोग बैठे हैं। तो 6 लोगों को हमने एक साथ बैठा दिया, लेकिन हम एक साथ बना नहीं सकते, अलग अलग बनाएंगे। क्या यहाँ से प्रश्न ये जो है, इससे ये हिंट है, यहाँ से तुम प्रश्न को समझो। प्रश्न क्या बोला है? पी क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। यहाँ तक प्रश्न में क्या बोला है? पी क्यू के बाएं से दूसरे स्थान। अच्छा ये बताइए, जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में बैठता है तो उसका दायां एक्चुअल में ई साइड में होता है और उसका बायां एक्चुअल में ई साइड होता है। ठीक है, हमारा दायां उसका दायां, हमारा बायां उसका बायां। तब प्रश्न में बोला है पी क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जो पी है ना मेरे दोस्त, क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो इसको हिंट के फॉर्म में लिखेंगे हम 1 2 3। ये क्या बोला है? जो पी है ना वो क्यू के बाएं दूसरे 1 2, दूसरा क्या है? पी है। एक हमने हिंट यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, प्रश्न में ही बोला है कि पी क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर हमने तो इसको बैठा दिया। और प्रश्न में क्या कह रहा है आगे देखेंगे, क्यू किसी एक सिरे पर है। एक सिरे का मतलब है कि क्यू जो है या तो यहाँ बैठेगा या फिर क्यू यहाँ बैठेगा, यही दो जगह बैठ सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर क्यू को हम यहाँ पर बायां छोर पर बैठाते हैं तो क्यू के बाएं कभी भी पी नहीं आ सकता। इसका मतलब कि कन्फर्म हो चुका है कि क्यू यहाँ पर नहीं बैठ सकता। इसका मतलब मेरे दोस्त यहाँ पर कभी भी क्यू नहीं बैठ सकता। जब क्यू नहीं बैठ सकता तो फिक्स है कि क्यू यहाँ बैठेगा, और जब क्यू यहाँ बैठ जाएगा तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर पी आएगा। 1 2 दूसरे स्थान पर पी आ जाएगा। बिल्कुल, ऊपर हमने एक हिंट छोड़ा था मेरे दोस्त, क्या कि यू एस और पी के बगल में बैठा है। जो यू है ना, एस और पी के बगल में बैठा है। अगर हम यू को यहाँ बैठाते हैं तो ये तो पी के बगल में बैठ गया, लेकिन एस के बगल में कभी नहीं बैठ सकता। तो फिक्स है कि मेरे दोस्त यू यहाँ बैठेगा, तो पी के बगल में तो हो गया, लेकिन एस यहाँ आ जाएगा एस के बगल में। एस और पी के बगल में यू बैठ गया। हमारे पास क्या बचा? एक टी बचा और एक आर बचा। 2 बैठने की पॉसिबिलिटी हो गई। यहाँ पर 2 सीट भी खाली है। तो ये बताइए टी कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा? तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि मेरे दोस्त कहाँ आएगा। यहाँ हो सकता है कि टी यहाँ आ जाए, अब हो सकता है आर यहाँ आ जाए। ठीक है, सॉरी, हो सकता है टी यहाँ आ जाए या टी यहाँ आ जाए, और आर भी आ सकता है। यहाँ टी और आर में से दोनों जगह कोई कहीं भी आ सकता है। ठीक है,
इस क्वेश्चन में टी आर की हम पॉसिबिलिटी ही बना सकते हैं कि टी आर में से दोनों या तो यहाँ आवेंगे या तो यहाँ आएंगे। तो प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है बताइए कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये बताइए बाएं सिरे से 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है मेरे दोस्त, एस बैठा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमसे अगर पूछा जाता कि टी आर की स्थिति बताइए, तो टी आर की स्थिति हम कन्फर्म आंसर नहीं दे सकते हैं इस प्रश्न में, ठीक है, क्योंकि टी आर की हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त 14 नंबर। 12 ही इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है। कर रहा है वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे यहाँ पे सरकम स्ट्रेंग, जैसे यहाँ पर जो ए वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड का यूज करके इसमें से कौन सा शब्द नहीं बना सकते, यह बात को बताना है। ओ वाला देखो, ओ ऑप्शन नहीं बना। जैसे ये मूल शब्द में जो लेटर दिया गया है उस लेटर का जो यूज करके इसमें ऑप्शन बन सकता है उसको तो हम बना लेंगे, लेकिन इसमें जो लेटर अनुपस्थित है नहीं है, लेकिन उस लेटर को अगर किसी भी ऑप्शन में यूज कर दिया गया इसका मतलब उसको हम नहीं बना सकते। चेक करेंगे, जैसे DIST, ऊपर में कहीं भी डी है, ओ माय गॉड, ऊपर में कहीं तो डी नहीं है, ऊपर वाले वर्ड में कहीं डी नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें हम कौन सा वर्ड को नहीं बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को नहीं बना सकते हैं। कैसे, ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि मूल शब्द में कहीं भी डी लेटर का यूज नहीं हुआ है। जबकि मूल शब्द में डी लेटर का यूज नहीं हुआ तो ऑप्शन में डी कहाँ से आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए में डी कहाँ से आ सकता है जब मूल शब्द में डी कहीं भी नहीं दिया गया है। इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर बाकी हम बना सकते हैं, इसको जांच कर ले कि छोड़ दे, नहीं जांच कर सकते हैं, आप लोग करिए। जैसे इसमें है STA, ऊपर में S है, STA है, उसके बाद NCE, STANCE ऊपर यहाँ से उठाकर बिल्कुल हूबहू ही रख दिया गया। उसके बाद में क्या है, इसको तो बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में CIR, ऊपर C है, CIR यहाँ से उठा कर उसको ज्यों करते हुए रख दिया। उसके बाद CUS, उसके बाद C है, यूँ है, बिल्कुल है, C है, यूँ है, उसके बाद S है, इसको मतलब इसको भी बना सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे MUSIC, MMUS, उसके बाद कहीं आई है, बिल्कुल आई है, उसके बाद C है, इसका मतलब हम सारे वर्ड को बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए को नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर कहीं भी डी लेटर का यूज नहीं है, तो नीचे डी कहाँ से आ सकता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न है दिए गए आरेख में कितने काले केवल सफेद हैं। जो आरेख दिख रहा है मेरे दोस्त, देखो ये त्रिभुज वाला जितना भी पार्ट है ना, ये त्रिभुज वाला पार्ट क्या है मेरे दोस्त, तो त्रिभुज वाला पार्ट जितना भी है ये क्या है, कार है। अच्छा, जितना भी आयत वाला पार्ट है ना, जितना भी आयत वाला पार्ट ये दिख रहा है ये क्या है, ब्लैक मतलब क्या होता है, काला। ये जितना भी है ये काला है। अच्छा, जितना भी वाइट ये सर्किल वाला पार्ट है ये क्या है, वाइट मतलब सफ़ेद है, कार मतलब गाड़ी हो गया। अच्छा, त्रिभुज कार है, आयत वाला जितना भी पार्ट है ये क्या है, ब्लैक है, और जितना भी सर्किल वाला पार्ट है ये क्या है, व्हाइट है। लेकिन हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए आरेख में कितने काले केवल सफेद है। काले का मतलब ये आयत और सफेद का मतलब सर्किल, तो वो नंबर सही होगा जो नंबर काला का मतलब काला वाला कौन सा है, आयत प्लस सफेद वाला सर्कल, तो वो ऑप्शन सही होगा जो सर्किल और आयत दोनों में कॉमन हो। केवल आयत आ सर्किल में कॉमन हो। तो ये बताइए सर्किल आयत में 9 और 6 दोनों कॉमन है, लेकिन यहाँ पर केवल वर्ड का यूज हो गया है। केवल का मतलब केवल सर्किल आ केवल रेक्टेंगल किसी भी नहीं होने चाहिए। जो 9 है ना वो त्रिभुज में भी चला गया है, इसीलिए हम इसको नहीं ले सकते। केवल आयत आ त्रिभुज, आयत आ सर्किल में कॉमन क्या है, 6 है, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। और 6 को ऑप्शन में दिया है, 6 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।